देखने वाले हैं यहाँ पे कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, कॉल करते टाइम दो पैरामीटर देंगे और सॉरी डिफाइन करते टाइम दो पैरामीटर पास करेंगे फंक्शन को, बट जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो मोर देन वन पैरामीटर पास करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन बनाऊं डेफ, मान लो मैंने फन नाम का या ऐड नाम का कोई फंक्शन बना दिया ऐड नाम का, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ, एक पास करता हूँ ये, दूसरा पास करता हूँ स्टार ए सॉरी बी, ठीक है, ए और बी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, प्रिंट टाइप ऑफ ए एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंट टाइप ऑफ बी। मैंने दोनों का टाइप यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और यहाँ गलती से स्टार लग गया, ठीक है, ये चीज। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू भी प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज, तो इधर मैं जाऊंगा ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा और यहाँ पे इसको एक और देके बंद कर देते हैं। दूसरा चीज मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज, तो इधर मैं कर दूंगा बी, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ऐड फंक्शन को मैंने कर दिया कॉल। यहाँ पे जो फंक्शन बनता है डेफ की मदद से, इसे बोला जाता है क्या कि फंक्शन डिफाइन हुआ, फंक्शन डिफाइन, ठीक है, फंक्शन डिफाइन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसमें 7 जने कौन कौन हो गए, अर्पित, ध्रुव, जगदीश, ओके 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 ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, मैं देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11। गाइस देखो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि डिफाइन करते टाइम जितना पैरामीटर होगा उतना ही पैरामीटर आप कॉल करते टाइम दोगे। बट आज हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा सा अलग चेंज कर दिए कि डिफाइन करते टाइम तो 2 पैरामीटर दें और कॉल करते टाइम मोर देन 2 पैरामीटर दिए। तो क्या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मुझे a प्लस बी दोनों के अंदर जो डेटा है मुझे इनका सम चाहिए, a प्लस बी करने पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा इस प्रॉब्लम के ऊपर कि कैसे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, कि a और b ये जो नीचे दिखा रहा है ये पूरा डेटा आ जाए और पूरे डेटा का सम आ जाए आपस में। ध्रुव सर स्टार बी, इसमें फॉर लूप लगा के कर सकते हैं। फॉर लूप किसके ऊपर? सर आप मतलब इस x मतलब एक x वैल्यू लेके उसके अंदर a की वैल्यू स्टोर करते जाए, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो वो ऐड करता जाएगा, आप समझ रहे हैं? हाँ कि इनिशियल वैल्यू x इज 2, समझ रहा हूँ फिर मैं, प्लस 3। मैं बट प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है a और b और यहाँ पे वैल्यू इतनी सारी है, तो ये हाँ तो सर मैं यही तो बता रही हूँ कि पहले एक इनिशियल जो करा 2 को स्टोर कर लिया, अब हाँ 2 के अंदर जो नेक्स्ट है वो प्लस मतलब x होते होते स्टोर होता जाए। आप समझ रहे हैं कि b को वो हमेशा इंक्रीमेंट करता रहे, b 3 हो फिर b 4 हो, मतलब फिर a की वैल्यू 5 हो जाए, 5 + 4 इस हाँ, तरीके से। तो फिर यहाँ डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ जब वहां पे अगर वैसे कर देंगे तो? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे वैल्यू कॉल करते टाइम दूं और इनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो बात को, कि वैल्यू नीचे इतना ही हो, इनको कॉल इतना ही करूं, कॉलिंग करते टाइम b को इतना ही वैल्यू मिले। मैं चाहता हूँ b के अंदर इतनी सारी वैल्यू आ जाए और ये 2 जो है a के अंदर चला जाए, बाकी वैल्यू b के अंदर चला जाए, तो इजिली कर सकते हैं। तो तो यही गाइस तो सर मैं बोल रही हूँ। अब मैं आपके शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ जैसे आप बोल रहे हो, एक बार बोलो, मैं सिंटेक्स लिखता हूँ यहाँ पे, बोलो। सर अगर हम लोग एक फॉर लूप लगाएं जिसके अंदर हम लोग 2 की मतलब x मतलब a के अंदर 2 की वैल्यू को फिक्स कर ले, दैट a इज इक्वल्स टू 2। पहले ये बताओ फॉर लूप लगाओगे किसके ऊपर? सर जो b है उसके अंदर फॉर x इन b, तो b के ऊपर मिलेगा ये क्या, फॉर x इन b, ऐसे
फिर जैसे मैं चाह रही हूँ कि बार बार इंक्रीमेंट होती रहे, मतलब पहले 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, कुछ इस तरीके से। नहीं, वो तो जुगाड़ हो गया ना। वे महक ये जुगाड़ हो गया। फिर एक एक करके वो इंक्रीमेंट करेगा तो नंबर वो बढ़ाते जाएगा, कहाँ तक बढ़ाते जाएगा। सोचा सही है आपने कि अगर मैं एक इनिशियल वैल्यू 2 ले लूं, उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट करके ऐड करते जाऊं, तो सोचा सही है, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, पैरामीटर में क्या पास करेंगे फिर? नहीं। एस्ट्रिक लगा देंगे सर, एस्ट्रिक। और सर वो आर्क्स और कवार्स होता है ना सर, हैशटैग लगा देंगे, डबल स्टार और सिंगल स्टार। ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, मुझे लगा कुछ और बताओगे आप लोग सोल्यूशन। हाँ ध्रुव, आपका कुछ सोल्यूशन? महक, आपने सोचा सही सर है। वही तो सर हैशटैग वाला बताया, सिंगल डबल। और सर अगर अपन जैसे आपने यहाँ नीचे इनिशियल कॉलिंग में अगर ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, जैसे a = 2, वो भी हो जाएगा। हाँ, ये काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसको किसी लिस्ट में बना के डाल दूं, उस लिस्ट वेरिएबल को ही पास कर दूं। समझ रहे हो? इसको मैं किसी एक ऐसे करूं, Ctrl+C, लेकिन वो मतलब नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, मैं *B कर दूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं कोड को यहाँ पे रन करूंगा, कोड को यहाँ पे मैं रन करूंगा, तो एक बार देखना आप लोग कि क्या आ जाएगा। *B इसी को बोलते हैं क्वार्क्स, सिंगल स्टार क्वार्क्स फंक्शन। जो ए के अंदर पैरामीटर आएगा वो तो एक वैल्यू आ जाएगी, बाकी रिमेनिंग वैल्यू जितनी होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, बी के अंदर चली जाएगी। *B का मतलब हुआ टपल, और ये सारे वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ये टपल के फॉर्म में स्टोर करेगा। देन इसके बाद सम निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर मैं करूँ प्रिंट सम कर दिया हमने, और यहाँ पे मैं करूंगा a प्लस सम ऑफ b, बस दैट्स इट, और आपका ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। इतना कुछ सोचना ही नहीं, 66 टोटल सम मिल जाएगा, और आप इनको ऐड करके आपस में देख भी सकते हो। तो इतना टोटल सम आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुछ गाइस, समझ में नहीं आया सर। ये नहीं समझ आया, मैं समझा देता हूँ। देखो एक बार देखो, मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे कुछ लगाया नहीं, और मैंने बोला कि मोर देन वन आर्गुमेंट में कॉल करते टाइम दे रहा हूँ और डिफाइन करते टाइम केवल 2 आर्गुमेंट दे रहा हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि जो कॉलिंग का पहला पोजीशन का आर्गुमेंट होगा वो पहले में चला जाता है, बाकी जो इतने सारे आर्गुमेंट हैं ये क्या करते हैं, दूसरे पैरामीटर के अंदर जाते हैं, बट जाएंगे किस फॉर्म में, टपल में। लेकिन वो जाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बी के आगे स्टार लगा देना पड़ता है। जिस भी वेरिएबल के अंदर आप चाहते हो कि बाकी का ये सारा डेटा चला जाए, उस वेरिएबल के आगे स्टार लगा दो, बट कंडीशन ये है कि पहले वेरिएबल पे स्टार नहीं लगेगा, दूसरे पे लग सकता है, तीसरे पे लग सकता है, बट यहाँ पे नहीं लगेगा। हमेशा लास्ट वाले वेरिएबल पे स्टार लगेगा जब हम डिफाइन करेंगे। जैसे मैं यहाँ सी लिख दूं, तो अब क्या होगा, 2 और 3 तो मेरा किस में चला जाएगा, 2 और 3 ए और बी में, और बाकी वैल्यू सी में ले जाना है तो उसको स्टार लगा दो, बाकी वैल्यू किस में चली जाएगी, सी के अंदर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, और क्वार्क्स फंक्शन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कि इस तरीके से इसको क्वार्क्स फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है, क्वार्क्स। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं, क्वार्क्स फंक्शन का या वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन का, तो हमारा इजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, मैथ समझ आया आप? आप ऐसा कुछ शॉर्ट कुछ लिखवा दीजिए। हाँ सर, मेरे को समझ में आ गया, पर आप कुछ शॉर्ट लिखवा दीजिए सर, ताकि चलो बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करें सर तो मेरा याद- एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ सर ये सम बी जहाँ आपने लिखा है सम फंक्शन यूज करके, अगर मैं नॉर्मल a प्लस बी दूं तब भी तो हो जाएगा ना, स्टार बी में ऑटोमेटिकली ये टपल को लेता है। विनीता कैसे होगा, बी तो टपल है ना, टपल के अंदर जरूरी थोड़ी सारा नंबर इंटीजर ही हो, ये तो आपको लग रहा है आपने सारा इंटीजर डाला है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी कर दूं तो ये लो, अच्छा ये लो, ये क्या आ गया, देखो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस, टपल है ना, टपल में टपल हेट्रोजीनियस डेटा कंटेन करता है, ये आपको हमें इसलिए हम और अच्छा, इसलिए हमें सम फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, ये पढ़ाया भी हमने आपको तो लिस्ट में भी। ये सब पढ़ा है तो सर ये इसके अंदर जैसे गलती से कोई इंटीजर के साथ कोई वैल्यू स्ट्रिंग भी है तब फिर एरर दे देगा? नहीं, तब एरर देगा, नहीं चलेगा, फिर एरर दे देगा, तब नहीं चलेगा। ठीक है,
तब ये एरर देगा, यहाँ पे नहीं चलेगा अगर आप कोई स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दोगे तब। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सम किसके ऊपर अप्लाई होगा, जब टपल हो या लिस्ट हो, बस उसके अंदर केवल इंटीजर नंबर हो। ये आपको देखने में लग रहा है आपने इंटीजर डाला, बट इंटरप्रेटर तो डेटा कौन सा ले रहा है, डेटा टाइप टपल ले रहा है, तो उसको ये पता है कि इसके अंदर हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं यही चीज हो। तो महक आपको समझ में आया क्या? सर आ गया। चलो विनीता आपको भी आई होप कि आ गया होगा। ठीक है, मैं एक नोट लिखा देता हूँ यहाँ पे, नोट ये लिखा देता हूँ कि इतना सा बस ध्यान रखो कि कभी भी अगर इस तरीके के अगर आपके पास पैरामीटर आते हैं तो बी के अंदर जाते हैं, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज द टपल which contain all the data, all the calling data left only first position, ठीक है, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन डेटा। अब इधर लिख सकते हैं नाउ फर्स्ट पोजीशन डेटा, नाउ फर्स्ट position data is contained by a variable, data is contained by a variable। ठीक है, कहने का मतलब कि जो पहला डेटा होगा पोजीशन का कॉलिंग का वो ए वेरिएबल के अंदर जाएगा, बाकी जो जितना डेटा होगा वो बी के अंदर जाएगा। कब, जब हम बी के आगे स्टार लगा देंगे तब। जरूरी नहीं बी इसके अंदर अगर 2-4 वेरिएबल और ले लो तो लास्ट के ऊपर हमेशा स्टार लगेगा, इतना सा याद रखना। ऐसे रट के मत चले जाना कि मैंने बताया पहले के ऊपर है दूसरे के ऊपर भी, उसने आपके सामने 5-6 वेरिएबल और इस तरीके से बना दिया। अब बोला अब बताओ, अब उसने बोल जाएगा अब बताओ इसको हम कैसे करेंगे, तो आप तो रट के गए रहोगे, नहीं ऐसे सर ने बताया ऐसे 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 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं सोचना आपको। मैंने यहाँ पे बता भी दिया आपको बोल के कि हमेशा लास्ट वाले वेरिएबल के ऊपर स्टार लगा देना। स्टार्टिंग के जितने वेरिएबल आप असाइन कराओगे उतने कॉलिंग वाले पोजीशन के डेटा उसमें चले जाएंगे, बाकी सारे के सारे डेटा जो भी स्टार टपल की फॉर्म में आप लगाओगे उसमें चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब अगला फंक्शन आपके पास यहाँ पे होता है कि इसको हम बोलते हैं डबल स्टार क्वार्क्स फंक्शन। ऐसे डबल स्टार क्वार्क्स फंक्शन ये होता है, इसको हम बोल सकते हैं डिक्शनरी फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डेटा एक्सेप्ट करता है डिक्शनरी के फॉर्म में। यहाँ पे लिख देते हैं इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट the data in the form of dictionary। ठीक है, ये डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करता है, तो एक बार ध्यान से देखना। डेफ मैं इधर लिख देता हूँ डिक्शनरी, ऐसे पूरा नाम लिख दिया क्योंकि वो प्री डिफाइन था, मुझे लगा पूरा नाम लिख देना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ कि स्टार स्टार ए। अब ए क्या बन गया यहाँ पे देखना, ए का अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो प्रिंट टाइप ऑफ ए का टाइप मिलेगा डिक्शनरी, और आपको ए की वैल्यू चाहिए तो प्रिंट इधर लिखोगे वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे ए, जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। अब गाइस इसको कॉल करते हैं, मैं कॉल करूंगा डिक्शनरी को। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू मिलेगी कहाँ से। अभी पहले तो मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने रन कर दिया, ये देखो ये खाली एक डिक्शनरी बन गई, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनी है, और इसका क्लास क्या आ रहा है, डिक्ट क्लास आ रहा है, यानी डिक्शनरी। यानी अगर फंक्शन में वेरिएबल के आगे डबल स्टार लगा दोगे तो डिक्शनरी बन जाएगा। ये देखो एक खाली डिक्शनरी आ रहा है, इतना से याद रखना है कि कॉल करते टाइम आप डबल स्टार दे दोगे तो क्या बन जाएगा, डिक्शनरी। अब इसकी वैल्यू इसमें डालनी है की और वैल्यू के फॉर्म में। पहले मैं डाल देता हूँ नेम इक्वल्स टू, नेम में क्या डाल दिया मैंने, मान लो कि ये अपना नाम डाल दिया, और एज डाल दो यहाँ पे, एज इक्वल्स टू जे डाल दो। अगला चीज लोकेशन डाल दो, लोकेशन इक्वल्स टू भावना, समझ लो लिखने का टाइम दूंगा, लोकेशन इक्वल टू जयपुर। अब गाइस होगा क्या कि इसमें नेम बन जाएगा की, एज बन जाएगा की, लोकेशन बन जाएगा की, इसकी वैल्यू बन जाएगी।
अच्छा, आप बोलोगे क्या सर ऐसे ही दे सकते हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं दे सकते, जरूरी नहीं है ऐसे दो, यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी आप ऐसे ही डिक्शनरी जैसे बनाते हो ऐसे बना लो। अच्छा, आगे जो भी फ्यूचर में जेंगो वगैरह सीखना चाहते हो ना, वो याद रखना, डिक्शनरी बहुत काम की चीज है, डिक्शनरी बहुत यूज होती है, बहुत ही ज्यादा। पाइथन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जेंगो में डिक्शनरी ही है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि अब यहाँ पे डेटा डालता हूँ। मान लो मैंने अपना नाम डाल दिया, मान लो मैंने किसी और का नाम डाल दिया, अब इधर XYZ नाम डाल देते हैं, ए डाल दिया और बी डाल दिया, ठीक है। कितने हो गए? 2 4। अब इन चारों की एज मुझे असाइन करानी है, तो 12 23 और यहाँ पे 334 साल नहीं होता है, ठीक है। 2 4 3, चलो दोनों का बराबर डाल दिया। अब यहाँ पे लोकेशन डाल दें, किसी का जयपुर डाल देते हैं और किसी का जयपुर 2 बार डाल देते हैं, और किसी का कोटा, किसी का और लोकेशन डाल दें, यहाँ पे अजमेर मान लो मैंने डाल दिया। अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास एक डिक्शनरी मिलेगी, और डिक्शनरी के अंदर देखना इस तरीके से डेटा मिल जाएगा। ये देखो, वैल्यू ऑफ ए इज क्या मिल गया? नेम, ये गाइस ये आपको दिख रहा है और समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे इसने डिक्शनरी बना दिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इस डिक्शनरी के अंदर जितने नंबर ऑफ कीज है ना, उनको अलग कर दो। डिक्शनरी के अंदर से नंबर ऑफ की को अलग कर दो। क्वेश्चन सुनाई दिया सबको? एक बार रिस्पॉन्स कर दो। अर्पित, ध्रुव, जगदीश, जय, महक, विनीता। Yes, sir. Response me if you all listen the question clearly. ठीक है, तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। इसके अंदर से मुझे डिक्शनरी के जितने भी कीज हैं, नेम हो गया, एज हो गया, लोकेशन हो गया, इन तीनों की को निकाल के दिखाओ। सर इसमें वो फंक्शन यूज ले लेंगे ना, कीज वाला। जो भी फंक्शन यूज में लेना है आपको, आपने पढ़ रखा है डिक्शनरी, ठीक है। तो क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। पहले तो की निकालना है, दूसरा चीज नेम में से इसको हटा दो, बी को हटा दो, एज में से 34 की जगह 35 कर दो, और एड्रेस में से अजय यहाँ से जयपुर को हटा के एक उदयपुर कर देना, सेकेंड नंबर वाले जयपुर को, 01 इंडेक्स को। क्वेश्चन सुन लो, घबरा के मत करो, क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से, मैंने क्या बोला, बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि पहले तो की फाइंड आउट करो, उसके बाद क्या करना है, यहां से डेटा सेट करना है आपको इस डिक्शनरी का, जो मैंने बोला। एक बार ट्राई करके देखो हो जाता है क्या। तो मैं रिकॉर्डिंग को कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूं, देन जब आप सॉल्यूशन दोगे तो मैं